हेलो गाइस, तो इस पार्ट में फू जियांग के घर से वापस जा रहा था। बाहर आकर वो असिस्टेंट को जियांग पर नजर रखने के लिए कहता है ताकि वो कहीं भाग ना जाए, और वो बच्चों के लिए एक्सपेंसिव टॉय बाय करने के लिए कहता है और बेबी गर्ल के लिए एक प्रीटी सा ड्रेस लेकर आने के लिए कहता है। वही जियांग परेशान हो रही थी कि फू के सामने एक साथ 3 बच्चे एक्सपोज हो गए। अगर उसे सबके बारे में पता चला तो वो सबको अपने साथ लेकर चला जाएगा। तभी तीनों बच्चे भी आ जाते हैं और उसकी केयर करने लगते हैं कि आप ठीक तो हो ना। वो कहती है मैं ठीक हूँ और उन्हें समझाती है कि फू तुम्हारे डैड नहीं है, ऐसे पब्लिकली किसी को भी अपने डैड मत बोलना। जैसे ही घर जाता है वो देखता है कि ग्रैंडमा हॉस्पिटल से वापस आ गई हैं। तो वो उन्हें डांटने लगता है कि आपको हॉस्पिटल में रेस्ट करना चाहिए, आप घर वापस क्यों आ गई। पर वो तो जियांग और बच्चों को ढूंढ रही थी और उसे पूछती भी है कि मेरे ग्रैंड डॉटर और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड कहाँ हैं। तो फू कहता है कि मैंने उन्हें सेफली घर पहुंचा दिया और मुझे पता चला कि जियांग ने ट्रिपल एक्स को वर्द दिया था और वो तीनों ही सेम एज के हैं और वो सब मेरे बच्चे हैं। ये सुनकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, पर तुम उन लोगों को अपने साथ वापस क्यों नहीं लेकर आए। इस पर वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो वो असिस्टेंट से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो बता देता है कि मिस्टर फू ने मिस जियांग को 3 बिलियन ऑफर किया था बच्चों के बदले। सुनते ही वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने बस 3 बिलियन ऑफर किया था। फू फैमिली इतना पुअर है क्या। और वो उसे 30 बिलियन का कार्ड देते हुए कहती है कि उसे दे देना और बच्चों और उसकी मॉम को घर वापस लेकर आना। पर फू कहता है कि जियांग का कैरेक्टर कुछ क्लियर नहीं है, उसने बच्चों के एग्जिस्टेंस के बारे में भी कुछ नहीं बताया है। हो सकता है कि वो फू फैमिली को लेकर कुछ प्लान कर रही हो। ग्रैंडमा उसे डरते हुए कहती है कि अगर ऐसा होता तो वो कब का बच्चों का फायदा उठाकर फू फैमिली में आ चुकी होती। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, इसका मतलब वो एक अच्छी लड़की है। फू को भी लगने लगता है कि आप सही कह रही हैं, वो बच्चों की अच्छे से केयर तो करती है। इस पर ग्रैंडमा उस पर और गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझ पर डाउट कैसे कर सकते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों को पहचान नहीं पाती। और वो उसकी पिटाई करने लगती है, पर फू ने डिस्ट्रैक्ट करके असिस्टेंट को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। तो ग्रैंडमा उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर डिपेंड रहूंगी, मैं उस बच्चों और उसकी मॉम को खुद ही हैंडल कर लूंगी। वही वावा को देखते हैं, असल में ये वावा है और फू के सामने जो बेबी बॉय एक्सपोज हुआ था वो हुहू है और दोनों ही काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। वो तो पहले से ही फू पर गुस्सा था और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने उसकी मॉम और ब्रदर सिस्टर को बुली किया है तो वो उसे सबक सिखाने का डिसाइड करता है और वो फू की कंपनी में चला जाता है उससे मिलने के लिए। पर रिसेप्शनिस्ट उससे अपॉइंटमेंट मांगती है जो उसके पास नहीं था। फिर भी वो उन्हें कहता है कि जाकर फू को कहो कि वो मेरी मॉम से माफी मांगे वरना उसे इसका पेबैक करना होगा। ये सुनते ही वो एम्प्लॉइज उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये छोटा सा बच्चा क्या कर लेगा। तो वो गुस्से में आकर कंपनी के सारे सिस्टम को हैक कर लेता है जिस वजह से उन्हें बहुत लॉस होने लगता है। फू को भी इस बारे में पता चलता है तो वो अपने एम्प्लॉइज को इसे ठीक करने के लिए कहता है, पर वो लोग भी इसे ठीक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वावा ने सिस्टम में जो वायरस छोड़ा था वो मार्केट में न्यू था जिसे ठीक करने का टेक्निक काफी लोगों को पता नहीं है। रिसेप्शनिस्ट को भी एम्प्लॉइज के थ्रू पता चल जाता है कि कंपनी के सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है जिस वजह से अभी तक 20 मिलियन नुकसान हो गया है। ये सुनकर तो उन्हें भी वावा पर डाउट होने लगता है और वो फू को फोन करके बताती है कि अभी कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है उसे करने वाला लॉबी में बैठा है। तो वो उसे जल्दी से अपने ऑफिस में लाने के लिए कहता है। तो बॉडीगार्ड्स उसे जल्दी से फू के ऑफिस में लेकर जाते हैं। फू उसे देखकर पहचान जाता है कि ये तो एयरपोर्ट वाला बेबी बॉय है और उसे वो कुछ फेमिलियर सा लगता है और सोचने लगता है कि ये तो काफी हद तक हु की तरह दिख रहा है और उसे कहता है कि तुमने ये सब कुछ किया है और उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगता है। पर वो कहता है कि फेमिलियर होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ कि अगर तुमने दोबारा मेरी मम्मी को बुली किया तो मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट कर दूंगा। असिस्टेंट उसे ऐसे एटीट्यूड में देखकर कहता है मिस्टर फू ये तो बिल्कुल आप ही की जैसा लग रहा है। पर वावा कहता है कि मैं इनसे ज्यादा हैंडसम हूँ। फू से पूछता है कि तुम्हारी मॉम का नाम जियांग है क्या, पर वो मना कर देता है। वो उससे कुछ और पूछता है। इससे पहले ही एक एम्प्लॉय आकर बताती है कि अब तक 20 बिलियन का नुकसान हो चुका है। तो फू वावा से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मम्मी को दोबारा बुली नहीं करूंगा और उनसे दूर रहूंगा, अब ये सब कुछ ठीक कर दो। ये सुनकर असिस्टेंट सोचने लगता है कि मिस्टर फू एक बच्चे की बात पर कैसे बिलीव कर सकते हैं। वावा कहता है अच्छी बात है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। और वो असिस्टेंट से लैपटॉप लेकर कंपनी के सारे सिस्टम को बैक टू नॉर्मल कर देता है। इस बारे में असिस्टेंट को भी पता चल जाता है तो वो शॉक्ड होकर फू को बताता है कि सब कुछ ठीक हो गया। वावा कहता है अब तो बिलीव हो गया ना। तो फू कहता है हाँ हो गया, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें ड्रॉप करवा दूंगा। पर वो मना करते हुए कहता है कि बस तुम अपनी बातों को याद रखना वरना नेक्स्ट टाइम तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट कर दूंगा। और फिर बॉडीगार्ड्स उसे जैसे लेकर आए थे वैसे ही वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फू बस स्माइल कर रहा था और वो असिस्टेंट को वावा को फॉलो करने के लिए कहता है क्योंकि उसे उस पर डाउट हो गया है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।